शीर्षक को सबसे उत्तम रखता हूं। भारत में 75 साल में जो झूठी आजादी के चलते जिस प्रकार बहुजन समाज का शोषण हो रहा है वो आपके सामने है। मैं एक 4 लाइनों से आप तक ये बात बताना चाहूंगा। एक 26 जनवरी के माध्यम से उस तारीख में मुझे बुलाया गया एक संगठन में और कहा गया कि 26 जनवरी के बारे में आप कुछ बताएं। तो मैंने वहां एक प्रसंग पेश किया जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह दिल कहता है आजादी अभी अधूरी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, बाबा की शपथ अधूरी है, बाबा की शपथ अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई है वो अब तक है खाना बदोश, गम की खाली बदली छाई है। कैसे उल्लास मना लूं मैं, कैसे उल्लास मना लूं मैं, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। इस परिसर में जो साहिबान बैठे हैं, यदि उनके जहन में उनको आजादी मिली है तो जरूर हाथ उठाकर बता देना किस किस को आजादी मिली है इस देश में। कोई हाथ नहीं उठ रहा, कोई हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि आजादी तो अभी अधूरी है। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने रचा था उसकी तो अलग बेते भी नहीं पड़ी जा रही, तो आजादी तो अधूरी ही होगी मेरे भाइयों। बाबा साहब ने यह भविष्यवाणी 26 नवंबर 1949 को की थी, जो आज लगभग भारत की पर्याय में, भारत की परिस्थिति में आज सच हो रही है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र कोई पौधा नहीं है जो कहीं भी विकसित हो जाता है। अगर ये जगह विकसित हो जाती तो विश्व में कुछ अंश तक विकास नहीं होता। तो संविधान के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। आप सचेत रहते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि वास्तव में संविधान के उद्देश्य से राज्य के अंगों का निर्धारण करना ही नहीं बल्कि उनके प्रकारों की सीमा कराने का है। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये बात मैंने आपके सामने रखी। 74 साल के इतिहास में जो इतिहास भारत के बच्चों को हमें भी जो पढ़ाया गया वो बिल्कुल विपरीत है, वो बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से 25 नवंबर 1950 तक अंग्रेजों का इस यहाँ पर कानून था भाइयों, अंग्रेजों की ही यहाँ पर हुकूमत थी। ये तो 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने संविधान सभा का गठन किया तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें नहीं थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि गणतंत्र दिवस क्या है, संविधान किसने बनाया, ये कौन व्यक्ति था। ये व्यक्ति भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। समय के भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे जिनका नाम कोलंबा यूनिवर्सिटी में एक सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम आया था। 1927 में लॉर्ड वारखंड ने कांग्रेस को संविधान बनाने के लिए दिया। 1927 में अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस के नेता माननीय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और उनसे कहा अपना संविधान लिखो। सुनने की बात यह है कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान में उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जो राजे रजवाड़े थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे। अंग्रेजों ने उस संविधान
को पढ़ा और तुरंत फाड़ के छी करके फेंका कि शर्म आनी चाहिए तुम कांग्रेसियों को कि इस देश की जनता में जो आम जनता है उसको वोट का अधिकार से वंचित करा जा रहा है। ये कोई संविधान नहीं है। 1930 में दोबारा मौका दिया, उसमें भी वो कांग्रेस नेता संविधान बनाने में असफल रहे। 1944 में तीसरा मौका दिया सप्रू कमेटी को, जिन्होंने संविधान बनाया लेकिन उसमें भी छी हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत का संविधान हमारी वो किताब है जिस किताब के चलते हमें एक नई दिशा और नया देश बनाना है। इस नया देश बनाने में हमें बहुजन समाज को एकत्रित करना है, और वो एकत्रित जब होगा जब सारे बहुजन लोग एक छत के नीचे आकर खड़े होंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर बहुजन समाज एक पल, एक आवाज, एक संगठन, एक छत के नीचे आता है तो 2024 में बहुजन समाज ही सत्ता में आएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जानकारी ये साहब का साथियों, इस बीच में हम कहना चाहेंगे आपसे, शायद बहुतों को पता नहीं है कि जैन शब्द जो कुछ लोग हमारे मित्र कह देते हैं, आप बताइए जैन धर्म है, कोई जात नहीं है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो भगवान नाम की चीज कोई नहीं मानते, हिंदू का हो गए। ये तो उन्होंने प्रचार कर दिया, बुद्ध को ही 10वां 9वां तो अवतार बना दिया। ये किसी को पता ही नहीं है कि जैन अगेंस्ट हिंदूज में है, जो भगवान को नहीं मानता है। तो इसलिए कुछ लोग कुछ प्रश्न करते हैं तो उनको पता नहीं है क्या मामला है। अच्छा, इसी के साथ में हम बीच में बहुत हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं, लेकिन इस बीच में हमारे डॉक्टर AMU दुआ साहब, इनको थोड़ा सा कम से कम समय देंगे भाई जी। और काफ़ी दिनों से हमारे साथ लंबा संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया जो ह्यूमन राइट्स है उस पर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इसलिए माननीय दुआ साहब का स्वागत है। आइए दुआ। न्याय अधिकार महाकुंभ में आए हुए हमारे भारत के विभिन्न राज्यों से साथियों और स्टेज पर बैठे हुए हमारे गणमान्य हस्ती को डॉक्टर दुआ का नमन। हम और आप बहुजन हैं, यानी ये लड़ाई हमारी 96 और 4% के बीच में है। आज हम सब लोग कई मांगों को लेकर इस रामलीला ग्राउंड में, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। इस बात का द्योतक है कि हम सब एक होकर अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 4% वाले लोग राज करने की नीति कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि बहुजन उनके मकर जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले आस्था का हवाला देते हुए हमारी महिलाओं को टारगेट बनाते हैं, फिर माताओं और बहनों को दिशाविहीन होने के कारण हमारे नौजवान भी भटक जाते हैं और बाकी बचे हुए हम सभी पुरुष भी नतमस्तक हो जाते हैं। आस्था अच्छी बात है, लेकिन क्या अंधभक्ति अच्छी बात है? हम धार्मिक स्थलों पर आज़ादी के साथ नहीं जा सकते। धार्मिक अनुष्ठान 4% लोगों के हाथों ही कराते हैं। हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होते, लेकिन आस्था के नाम पर बासमती चावल, शुद्ध घी, फल और मिठाइयाँ उन ब्राह्मणों को देते हैं जो हमें अछूत समझते हैं और हमें पूजा करने से वंचित रखते हैं। हमारी दी गई चीज़ों का सेवन करते हैं, हमारी बहू बेटियों से अनैतिक संबंध बनाते हैं, लेकिन क्या हमारी लड़कियों और लड़कों से पवित्र शादी बंधन में वो बनना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आज विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अन्य संस्थानों में उन 4% लोगों का ही वर्चस्व है और लूट लाओ, कूट खाओ, फूट डालो और राज करो, शासन करो की नीति अपनाकर हम सबको पिछले 1500 सालों से गुलाम बना रखा है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
लेकिन फिर भी हम सभी मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम सबको एक तरफ राम में उलझाया जाता है और आस्था का वास्ता देते हुए हिंदू हम सब एक हैं, हम आपके हैं और आप सभी हमारे हैं, ये 4% लोग दिखाते हैं। दूसरी तरफ राम का उल्टा, हम सभी को 4% लोग मरा समझते हैं। कभी हम सोचते हैं कि क्या सभी बहुजन मरा हुआ तो नहीं है? हम सभी बहुजनों में बुद्धिजीवों की कमी नहीं है। कई सामाजिक हस्तियों के को आदर्श मानते हुए अपनी आवाज़ को धरना प्रदर्शन के माध्यम से समाज में उठाते रहे, लेकिन मरा हुआ कौन सुनता है? अब समय आ गया है हम सभी बहुजन को जिंदा होने का और अपने हक अधिकार के लिए न सिर्फ बल्कि सत्ता परिवर्तन करने का समय आ गया है। अपने बहुजन समाज से इस स्टेज पर गणमान्य व्यक्तियों के बीच से और आपके बीच से अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधियों को सांसद, विधायक, पार्षद और मुख्य सरपंच बनाने का आह्वान करते हैं। जिस रोज हम और आप दूषित धारा के विपरीत खड़े होंगे, लोभ और लालच में डर और भय से बाहर निकलेंगे, उस दिन देश आपका होगा। तभी हमारी सारी मांगे और अधिकार संरक्षित होंगे। आइए हम सब मिलकर अहंकारी सरकार को, दूषित सरकार को अपनी संवैधानिक अधिकार यानी वोट के अधिकार से पराजित करें और किसी भी पार्टी को 272 के जादुई आंकड़ों से दूर रखें। इस अभियान में मैं पिछले जनवरी से सत्ता को निरंकुश सरकार बन गई है उसे हराने का अभियान लेकर चला हूँ। संपूर्ण भारत में मेरा तीसरा अभियान आगामी 16 मार्च को 2023 को जंतर मंतर पर जनाक्रोश हेतु आप सभी को निमंत्रण देता हूं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जिस प्रकार हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसी प्रकार जंतर मंतर पर भी आकर हम सब लोग मिलकर सिर्फ मांगे नहीं बल्कि बहुजन समाज की जीत दर्ज करने के लिए आवाज उठाएं। यह कार्यक्रम हम सबका 16 मार्च का कार्यक्रम होगा और यह हम सबका होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। मैं आपका डॉक्टर दुआ, जय हिंद जय भारत, चीफ कन्वीनर राष्ट्रीय महागठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जिसके 84 लाख भारत के 36 राज्यों में 772 सेंटरों पे मैं काम कर रहा हूँ और अहरा नेशनल पार्टी का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको निमंत्रण देता हूँ 16 मार्च का। और ये कार्यक्रम सफल हो। कल आज हमें पता नहीं था, मुझे रात में पता चला, कल ये हॉल, ये जो पंडाल है पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। हम सभी साथी 5-5, 10-10 लोगों को रात में फोन करें और ये पूरा पंडाल कल भर दें और ये दिखा दें कि हम सब बहुजन एकता में विश्वास रखते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब साथियों, सुबह से आप जो है सभी के विचार सुन रहे हैं। अब मैं एक थोड़ा हमारे डॉक्टर इशरत जमील जी हैं जो कि एक्स बिग एफएम के जो रेडियो जॉकी रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो मधुर आवाज़ में अपनी हमारे सामने एक छोटी सी गज़ल के द्वारा अपने विचार पेश करेंगे। डॉक्टर जमील।